वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयलिंग एंड एवोपरेशन। अब बॉयलिंग क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिक्विड जो होता है वो वेपर फेज में चेंज होता है जब हम इसको इसके बॉयलिंग पॉइंट तक हीट अप कर रहे होते हैं। जबकि एवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मालिक्यूल्स जो कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और गैसियस फेज के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। अब कुछ इसके डिफरेंस पॉइंट है जो हम वन बाय वन इसके डिस्कस करते हैं और वो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखें, एवोपरेशन का मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस से होती है, जबकि बॉइलिंग जो होती है वो पूरे लिक्विड के अंदर हो रही होती है। जितना भी लिक्विड होता है उसके अंदर बबल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है और जब एक स्पेसिफिक अपना बॉइलिंग पॉइंट पे वो पहुंचती है तो उनके बबल्स की फॉर्मेशन के बाद वो लिक्विड जो होता है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ये किसी भी टेम्परेचर पे डन हो सकती है और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रोसेस होता है और ये बहुत ही तेज़ी से होने वाला प्रोसेस होता है और स्पेसिफिक टेम्परेचर जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं उसी पे हासिल होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और 100 पे जाके ही वाटर बॉयल होता है, ना इससे बिलो होगा ना इससे अबव होगा। अगर आप देखते हैं कि बारिश अगर होती है तो कुछ दिनों के बाद कहीं पे अगर पानी खड़ा हुआ हो तो वो खुश्क हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि टेम्परेचर उसको कितना मिल रहा है या सरफेस एरिया कितना है। तो इट्स मीन एवोपरेशन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जबकि बॉयलिंग सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयलिंग पॉइंट पे पहुंचने पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप सर्दियों के सीज़न में देखते हैं हमारे पास कपड़े इतनी जल्दी खुश्क नहीं होते, उसमें एवोपरेशन का रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है, जबकि गर्मियों के सीज़न में समर सीज़न में यही एवोपरेशन का रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गेन कर रहे होते हैं और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सरफेस एरिया का देख लें, अगर छोटे से कंटेनर के अंदर छोटे से बर्तन के अंदर आपने कोई चीज़ गर्म रखी हुई है तो उसको ठंडा होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर उसी को आप एक ओपन कंटेनर के अंदर बहुत बड़े बर्तन के अंदर डाल देंगे तो उसको ठंडा होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जो एवोपरेशन के लिए एनर्जी आती है, मतलब वो कहाँ से गेन करता है, कहाँ से काइनेटिक एनर्जी गेन करके एवोपरेट हो रहा होता है, तो ये सराउंडिंग से गेन करता है। जबकि टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, एक तो लिक्विड पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास 100 होता है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है। इस तरह हर एक लिक्विड का अपना एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक्सटर्नल प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड टेम्परेचर जो होता है वो वेरी कर जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो वेरी करता है, चेंज होता है। तो ये इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने देखा है। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। थैंक यू।